नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्त, हम लोग क्या पढ़ रहे थे बाबू? हम लोग जो है 11th क्लास का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और इसके अंदर अकाउंटिंग टर्म्स चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और अकाउंटिंग टर्म्स में हम लोग बहुत सारे टर्म्स को देख लिए थे। आज हम लोग ने अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे कि डिस्काउंट होता क्या है। तो चलिए सीधे बोर्ड की तरफ चलते हैं और डिस्काउंट को समझने की प्रयास करते हैं। आइए देखिए, हम यहाँ पे लिख दिए हैं क्लास 11th अकाउंट, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? अकाउंटिंग टर्म चैप्टर को पढ़ रहे हैं, यानी 80 को पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग टर्म चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और इसके अंदर आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्काउंट के बारे में कि डिस्काउंट क्या होता है। देखिए, डिस्काउंट का हिंदी में मतलब होता है छूट। क्या होता है? छूट। आप छूट भी कह सकते हैं, कटौती भी कह सकते हैं, बट्टा भी कह सकते हैं, छोड़ देना भी कह सकते हैं, कम लेना भी कह सकते हैं। मतलब छूट का ना इतना नाम हो सकता है, और नाम हो सकता है, और नाम हो सकता है। आप अपने दिमाग से और सोच के कुछ आइडिया लगा सकते हैं। मेरे हिसाब से इतना होता है, और भी हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूं, और भी हो सकता है। तो कैसे? अभी एग्जाम्पल से, मतलब हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे और डेफिनेशन भी देख लेंगे, तो आप आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। आइए देखते हैं कि डिस्काउंट होता क्या होता है छूट। क्या होता है छूट? नहीं जानते हैं छूट? छूट का मतलब होता है छोड़ देना, माफ कर देना। जब आप कोई सामान खरीदने जाते हैं, जब आप कोई दुकान में या कोई सामान, कोई भी सामान प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, तो नहीं कहते हैं भैया कितना सामान है। सामने वाला बोलता है कि भैया 500 का है या 1000 रुपए का है, तो आप क्या कहते हैं? बार्गेनिंग करते हैं? नहीं कहते भैया 900 में नहीं दोगे, 800 में नहीं दे दोगे, 950 में दे दो, चलो 900 रुपया ले लो, दे दो यार, मुझे जरूरत है। यानी 1000 का चीज है, मान लीजिए 1000 का चीज है, आपने बार्गेनिंग करके उसे 900 रुपया में ले लिए, तो 100 रुपया जो छोड़ दिया गया, ये क्या है? आप इसको क्या बोलिएगा? ये बोलिएगा ना कि भैया हमको ये डिस्काउंट मिला है या हमको ये छूट मिला है। यानी 1000 का चीज 900 मिल गया, 100 रुपया क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। तो डिस्काउंट क्या होता है वो देख लेते हैं कि डिस्काउंट होता क्या है, उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। जब एक दुकानदार, दुकानदार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? शॉपकीपर। जब एक दुकानदार, अब दुकानदार मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है, होलसेलर भी हो सकता है, रिटेलर भी हो सकता है। तो जब एक दुकानदार किसी दूसरे दुकानदार को, दुकानदार मतलब कस्टमर, दुकानदार का मतलब होता है शॉपकीपर। जब एक दुकानदार किसी दूसरे दुकानदार को या कस्टमर को, कस्टमर कौन होता है? जो दुकानदार कौन होता है? हो सकता है दुकानदार होलसेलर हो, रिटेलर हो, जो ले जाके अपना प्रोडक्ट आगे बेचता हो। लेकिन कस्टमर कौन होता है? कस्टमर वो होते हैं, ग्राहक होते हैं, जो घर पे ले जाकर उसको उपभोग करेंगे, उसका यूज करेंगे, अपने लिए यूज करेंगे, उसको आगे अब बेचेंगे नहीं। तो जब एक दुकानदार किसी दूसरे दुकानदार को या कस्टमर को अपना सामान में गुड्स भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकता है, बेचता है, बेचता मतलब सेल करता है, तो अपने सामान का मतलब उस गुड्स का, उस सर्विस का पूरा पैसा न लेकर कुछ कम में बेच देना क्या कहलाता है? डिस्काउंट कहलाता है, छूट कहलाता है। मतलब कहने का मतलब है कि जब एक दुकानदार किसी दूसरे दुकानदार को या कस्टमर को अपना सामान बेचता है और अपने सामान का जो वहां पे प्राइस लिखा होगा, भाई आजकल तो हर सामान पे जाइए, कपड़ा खरीदने जाइए, कुछ भी खरीदने जाइए, तो पीछे जो है प्राइस लिखा होता है, कैटलॉग लगा होता है, और उसमें ना स्टिकर लगा होता है, उस पर सब दाम चिपकाया गया रहता है। दाम जो है लिखा गया होता है कि दाम 500 का है, फिर 400 का है, कि 800 का है। क्यों लिखा होता है? क्योंकि आदमी जब बेचे ना, तो मैं डायरी न खोलना पड़े, उस पर लिखा है, उस पर बार्गेनिंग करके बेच देगा। तो जब एक दुकानदार किसी दूसरे दुकानदार के कस्टमर को सामान बेचता है और सामान का पूरा पैसा ना लेकर, कुछ कम में लेता है, कुछ कम में लेके बेच देता है, तो उसे हम कहते हैं डिस्काउंट। जैसे मान लीजिए कोई चीज 500 का है, लेकिन 450 में ही बिक गया, तो 50 रुपए क्या कहलाएगा? वो छूट कहलाएगा। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल से। जैसे मान लीजिए आप इससे भी सुंदर हो सकते हो, ठीक है। मान लीजिए दिवाली फेस्टिवल आया या छठ पूजा या कोई भी फेस्टिवल आया और आपको ना कपड़ा पसंद, आपको कपड़ा खरीदना है, या मान लीजिए घर में शादी पड़ा है, आपको कपड़ा खरीदना है, आप पैदल जा रहे हैं, देखो या पैदल जा रहे हैं और चले गए कपड़ा के शॉप पे। क्योंकि कपड़ा खरीदना है तो कपड़ा के शॉप पे ही जाइएगा ना, किसी और शॉप पे तो जाइएगा नहीं, बर्तन के शॉप पे जाइएगा नहीं। तो आप पैदल चले गए, दिवाली, घर में शादी है या दिवाली त्योहार आया है, फेस्टिवल आया है और आपको कपड़ा खरीदना है। आप कपड़ा के शॉप पे गए, 5-6 कपड़े देखे, बाप रे बाप, 5-6 कपड़े देख लिए जी, 5-6 कपड़े देखे। कई अब लेडीज लोग जो होता है ना, साड़ी खरीदने जाता है ना,
तो एक एक लेडी जो है ना 10-10 साड़ी देखती है, 15-15 साड़ी देखेगी और बाद में कह देगी ना ना पसंद नहीं आया। सामने वाला दुकान वाला का जो चेहरा का जो रिएक्शन आता है ना, देखने में मजा आता है। ओ यार कहाँ से, वो क्या सोचता है दिमाग में, ये लेडी जो है ना खरीदने नहीं आई है, हमारा हमको चुतिया बनाने आई है, हमको ना मतलब बेवकूफ बनाने आई है। तो ठीक है, तो आप ऐसा मत करिए। जेंट्स में क्या गया, कपड़ा देखा, ए चलो यही निकाल दो, ठीक है ये सही है सही है। ज्यादा देखेगा तो फिर कहेगा बा मन भिनक गया, अरे 2-3 पीस देखा हो। ज्यादा देखेगा ना तो लालच आएगा, ये लेके वो ले, कंफ्यूज हो जाएगा, वो नहीं कंफ्यूज हो जाएगा। तो देखिए आप कपड़ा खरीदना है, घर में शादी है या दिवाली पर्व आया है, कुछ भी है, आप कपड़ा शॉप पे गए, 5-6 कपड़ा देखे, लेकिन एक कपड़ा पसंद आ गया आपको, एक कपड़ा पसंद आ गया, कपड़ा का दाम था 1500 रुपए। भाई शॉर्ट पैंट था, खाली शॉर्ट नहीं था, शॉर्ट 1500 रुपए, 200-250 में शॉर्ट काफी अच्छा मिल जाएगा। तो शॉर्ट था, शॉर्ट और पैंट प्लस पैंट भी जोड़ देते, पैंट मतलब जींस 1500 का था, ठीक है 1500 का था। लेकिन आपने कहा भैया 1500 रुपए बहुत ज्यादा है, कितने मुझे दोगे बताओ, लेने वाला देने वाला दाम बताओ, हटाओ, ना तुम्हारा ना हमारा, 1200 रुपए में दोगे। तो सामने वाला दुकान वाला बोला चलो 1200 रुपए ले लो, तो 1500 का चीज 1200 में आपको दे दिया। तो ये जो 300 रुपए का जो छोड़ दिया दुकानदार जो है, वो 300 रुपए इस कपड़ा पे छोड़ दिया, इस 300 रुपए को आप क्या कहिएगा, आप बताइए क्या कहिएगा, यही कहिएगा ना, तो छोड़ दिया, यानी हमको छूट मिला, 300 रुपए का छूट मिला, उस पर भी प्रॉफिट कमाया होगा। भाई प्रॉफिट तो कमाएगा, क्योंकि प्रॉफिट कमाने के लिए धंधा किया है, तो प्रॉफिट कमाएगा ही कमाएगा। लेकिन आप उसे क्या कहोगे, 1500 की चीज अगर 1200 में मिल गया तो आप उसे क्या कहोगे, आप क्या कहोगे, कहोगे हाँ हम बहुत बढ़िया काम कर दिए, नहीं, आप यही कहोगे ना भाई 1500 का चीज था 1200 में हमको मिल गया, यानी 300 रुपए में कम में दिए, तो इस 300 रुपए को हम क्या कहेंगे, छूट कहेंगे, हिंदी अंग्रेजी में कहेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट, छूट मिल गया हमको, बट्टा मिल गया हमको, दुकान वाला छोड़ दिया हमको, दुकान वाला जो है ना, मतलब दुकान वाला कम में कम पैसा लिया 300 रुपया, तो इस 300 रुपए को हम क्या कहेंगे, डिस्काउंट कहेंगे। आसान भाषा लिखिए, आसान भाषा में क्या है, छूट का मतलब वह धन होता है जो किसी ग्राहक को किसी वस्तु के परचेजेज यानी खरीदारी पर मिलता है, खरीदारी पर मिलता है। आप भाई देखिए, आप बाजार जाइएगा, कभी कभी बाजार जाते ही होंगे, अब मान लीजिए आप भाई छूट तो समझाने के हमको लग नहीं रहा है कि ज्यादा समझाना पड़े सॉरी, छूट ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा ना। छूट का सिंपल सा मेथड है कि जब एक दुकानदार किसी दूसरे दुकानदार को या कस्टमर को माल बेचता है, माल में कुछ भी, जिस चीज का धंधा किया, कुछ भी, वो जिस चीज का धंधा किया वो उसके लिए माल है, और माल बेचता है, तो माल का जो दाम है, जो उस पे एमआरपी प्राइस लिखा है, जो उस पे लिस्ट प्राइस लिखा है, वो पूरा पैसा न लेकर उसमें कुछ कम पैसा लेता है। तो जितना कम पैसा लेता है ना, वह डिस्काउंट या छूट या बट्टा कहलाता है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग का दुकान होगा, है कि नहीं, या सामान खरीदने जाते होंगे, तो यह अनुभव तो आपको पता ही होगा कि डिस्काउंट क्या होता है। ठीक है, चलिए दूसरा नोट देख लेते हैं। दूसरा नोट कह रहा है कि छूट अक्सर अक्सर जो छूट जो है ना, परसेंटेज में, मतलब 5%, 10%, 12%, 3%, 4%, या फ्लैट अमाउंट। फ्लैट अमाउंट का मतलब है 50 रुपया, 100 रुपया, 150, 200, जैसे यहाँ पे 300 रुपया जो छूट मिला है, फ्लैट मिला है, फ्लैट अमाउंट है, परसेंटेज नहीं है। तो अक्सर डिस्काउंट जो है ना, परसेंटेज या फ्लैट अमाउंट के रूप में मिलता है या दिया जाता है। और इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, डिस्काउंट का मेन उद्देश्य होता है ग्राहक को अपने तरफ आकर्षित करना। आकर्षित करना मतलब अट्रैक्टिव करना। भाई अब किसी को एक बार डिस्काउंट दे दोगे तो उसके दिमाग में बैठ जाएगा, भाई वो वाला सामने वाला जो दुकान है ना, वो कपड़ा का जो दुकान है ना, वो अच्छा आदमी, हम जब भी बोलते हैं कि भैया हमको कुछ इतना में ही दे दो, तो दे देता है। तो ग्राहक को अपने तरफ अट्रैक्टिव करने के लिए प्लस सेल को बढ़ाने के लिए जो है ना, डिस्काउंट दिया जाता है। मान लीजिए आप डिस्काउंट मत दीजिए, बहुत सारे ऐसे दुकान है जो डिस्काउंट देते नहीं है, तो आपने तो फिक्स रेट कर दिए, सबके दिमाग में भर गया है कि भैया वो फिक्स अमाउंट है, वहां जाएंगे जितना बोलेगा उतना देना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे दुकान है जो वहां पे बार्गेनिंग करना पड़ता है, मतलब वहां पे कहना पड़ता है भैया हमको ये 500 में नहीं, हमको 200 में चाहिए, 100 रुपया में चाहिए, तो सामने वाला दे भी देता है। क्यों? ताकि इससे आपका ना विश्वास बन जाएगा उस दुकान वाले पे, उस दुकान पे, ताकि आप हमेशा याद रखिएगा भाई वो दुकान वाला जो है ना, हमेशा हमको डिस्काउंट देता है, चलो वहीं पे चलते हैं। प्लस उसका सेल भी तो बढ़ रहा है, सेल भी बढ़ रहा है। तो मेन उद्देश्य होता है ग्राहक को अपने तरफ आकर्षित करना और सेल को बढ़ाना। और परसेंटेज में भी दिया जा सकता है डिस्काउंट, फ्लैट अमाउंट में भी डिस्काउंट दिया जा सकता है। जैसे मॉल वगैरह में सामान खरीदने जाइएगा तो वहां पर लिखा होता है 5% डिस्काउंट,
15% डिस्काउंट, 12% डिस्काउंट। और जब मतलब किसी शॉप पे जाइए तो कहता है चलो 500 की चीज है 400 में दे दो, तो 100 रुपए क्या फ्लैट अमाउंट हो गया। अक्सर फेस्टिवल वगैरह में देखे होंगे डिस्काउंट जो है ना, अक्सर फेस्टिवल वगैरह जब आता है, दिवाली, छठ, दशहरा, तो सभी दुकानदार जो है ना अपने सेल बढ़ाने के लिए, या मान लीजिए दुकान में कोई पुराना प्रोडक्ट रखा हुआ है और वो देख रहा है कि भाई ऐसे तो बिक नहीं रहा है, तो क्यों ना हम फेस्टिवल में ही इसको बाहर निकाल दे, तो फेस्टिवल में बाहर निकाल देता है, तो उस पर ना डिस्काउंट देता है। अक्सर उस पर क्या करता है, डिस्काउंट देता है। तो आई होप कि आपको डिस्काउंट के बारे में समझ में आया होगा कि डिस्काउंट क्या होता है। अब डिस्काउंट जो होता है ना, छूट जो होता है ना, वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर एक रिबेट भी तो होता है, रिबेट भी होता है। रिबेट अक्सर आप आईटीआर जब फाइल इनकम टैक्स में कभी कभी इनकम टैक्स के नाम सुने होंगे या आईटीआर वगैरह फाइल करवाए होंगे, कभी किसी का आईटीआर फाइल होता होगा, तो वहां पे हम डिस्काउंट नहीं बोलते हैं, वहां पे हम डिस्काउंट नहीं बोलते हैं, यहाँ पे उसका लैंग्वेज होता है रिबेट, कि इतना परसेंटेज के रेट से रिबेट मिला, छूट मिला। रिबेट का मतलब ही छूट ही होता है। तो हम समझेंगे कि रिबेट भी क्या होता है, क्या होता है रिबेट क्या होता है, ठीक है। फिलहाल हम यह देखेंगे कि डिस्काउंट कितने प्रकार का होता है। डिस्काउंट कोई पूछे कितने प्रकार का होता है, तो बोलिए डिस्काउंट दो प्रकार का होता है, एक तो ट्रेड डिस्काउंट होता है और दूसरा कैश डिस्काउंट होता है, और एक रिबेट भी होता है। तो रिबेट भी हम जानेंगे कि रिबेट क्या होता है और ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। वैसे हमारे पास बोर्ड की मतलब स्पेस कम है, ठीक है, लेकिन हम ट्रेड डिस्काउंट के बारे में कल पढ़ाएंगे या अगले वीडियो में बना के दिखा देंगे ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। थोड़ा सा हिंट दे देते हैं ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। देखिए हमारे देश में ना एक तो तीन तरह के व्यापारी होते हैं। एक तो मैन्युफैक्चरर वाले होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, यानी क्या करते हैं, एम फॉर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। दूसरे ऐसे व्यापारी होते हैं, एक यहाँ पे आदमी बना देते हैं, एक ऐसे व्यापारी होते हैं जो होल सेलिंग के काम करते हैं, यानी थोक में सामान खरीदते हैं इस मैन्युफैक्चरर से और उसको मतलब दुकाने दुकाने जाकर फेरी के काम करते हैं। और तीसरा जो व्यक्ति होता है वो रिटेलर होता है। रिटेलर मतलब होलसेलर जो है ना, मतलब हैवी अमाउंट लगाता है अपने दुकान में। मतलब मैन्युफैक्चरर क्या करता है, मशीन वशीन बैठाता है, यानी वस्तु को वो मैन्युफैक्चरिंग करता है, बनाता है, अपने आप बनाता है। होलसेलर क्या करता है, ये पैसा लगाता है और बल्क में यानी ज्यादा सामान में थोक में सामान खरीदता है। और रिटेलर क्या करता है, छोटा छोटा 5,000, 10,000, 50,000, 70,000, 80,000 का सामान खरीदता है और उतना को वो बेचता है। आप अक्सर जहां पर रहते होंगे, अक्सर किराना दुकान होगा, सब्जी का दुकान होगा, कपड़ा का दुकान होगा, अक्सर आपके गांव शहर में मैन्युफैक्चरिंग कम मिलेगा, लेकिन होलसेलर मैन्युफैक्चरर वाले कम मिलेंगे, लेकिन होलसेलर और रिटेलर वाला दुकान जो है ना ज्यादा मिलेगा। तो जब जब ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, हम पढ़ रहे थे ट्रेड डिस्काउंट के बारे में थोड़ा समझ रहे थे। तो जब एक मैन्युफैक्चरर होलसेलर को जब हम थोक में सामान खरीदते हैं ना, मतलब बल्क में, मतलब ज्यादा थोक में सामान खरीदते हैं, 5 लाख, 10 लाख, 50,000, 70,000 का सामान खरीदते हैं, तो उसमें जो डिस्काउंट मिलता है ना, उस डिस्काउंट को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट को कभी बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते हैं। लेकिन कैश डिस्काउंट क्या होता है, कैश के आने या कैश के जाने पे, यानी मतलब कंडीशन होता है कि यदि आप मुझे कैश दीजिए तब हम आपको डिस्काउंट देंगे, या आप मुझे कैश, हम आपको कैश दे रहे हैं तो आप मुझे डिस्काउंट दीजिए। तो जहां पे कैश के आने जाने पे डिस्काउंट मिले ना, उस डिस्काउंट को बोलते हैं कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट को हमेशा बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आप दुकान पे, कपड़ा का दुकान है, ठीक है, और आप गए दिल्ली गए, और दिल्ली गए वहां से 5 लाख का सामान खरीद के लाए। कितना का, इसको मिटाए, 5 लाख का सामान खरीद के, 5 लाख का बिल बना आपका, ठीक है, 5 लाख का बिल बना। मैन्युफैक्चरर के पास गए और 5 लाख का बिल बना, लेकिन मैन्युफैक्चरर वाला बोला कि ठीक है आप 5 लाख मत दीजिए, 4,90,000 रुपए ही दे दीजिए, 10,000 रुपए छोड़ दीजिए, जाइए। तो जो 4,90,000 रुपए मिला है, 10,000 रुपए छूट जो मिल गया, इस छूट को हम क्या बोलेंगे, इस छूट को बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट। क्योंकि जब हम बल्क में सामान खरीदते हैं ना, उस समय जो डिस्काउंट मिलता है उस डिस्काउंट को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट क्या होता है, मान लीजिए आपने सामान खरीदने गए, आप एक शर्ट खरीदने गए, मान लीजिए आप एक रिटेलर के पास गए, कपड़ा का शॉप पे गए और आपने एक कपड़ा खरीदे। कपड़ा कैसे बना है, कपड़ा, मान लीजिए कपड़ा है, कपड़ा खरीदने गए, तो कपड़ा का दाम था मान लीजिए 800 रुपया। तो आपने कहा दुकान वाले भैया से, दुकान वाले भैया से कहा, दुकान वाले भैया आप मेरे पास 700 रुपए ही पड़ा है, आप बोलो तो आप मुझे दोगे, मैं 700 रुपए ही मेरे जेब में है, कहो तो मैं 700 रुपए दूं, आप मुझे कपड़ा दो। दुकान वाला बोला, पहले तो कहेगा नहीं ठीक है मत दो, नहीं रहने दो, 800 में ही बेचेंगे। फिर 2 मिनट के बाद कहा नहीं ठीक है चलो 700 रुपया ही दो, 100 रुपया जा मत दो। तो 100 रुपया हम नहीं दिए, तो इस 100 रुपया को हम क्या बोलेंगे, कैश डिस्काउंट, क्योंकि कैश में हमको ये डिस्काउंट मिला है।
तो आई होप कि डिस्काउंट समझ में आया होगा। डिस्काउंट क्या होता है भी दिखा दिए, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है इसके बारे में समझ में आएगा। फिर भी हम ट्रेड डिस्काउंट के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, कैश डिस्काउंट क्या होता है ये भी पढ़ेंगे। और ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के अलावा जितने भी डिस्काउंट है ना वो सब रिबेट के अंदर आ जाएगा। अक्सर इनकम टैक्स मतलब ITR के अंदर जो है रिबेट मिलता है, रिबेट। तो कल हम ट्रेड डिस्काउंट पढ़ लेंगे, कैश डिस्काउंट पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, नमस्ते, फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है।